नमस्कार, राम राम सभी प्रिय विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स आज के मैथमेटिक्स के इस सेशन में। जैसा कि आपको पता है, अपने क्षेत्रमिति यानी जो मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे, और 2D के अंदर आज की जो मैं आकृति लेकर आया हूं आपके लिए, वो लेकर आया हूं चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल के अंदर आज जो अपने पढ़ेंगे वो 2 पॉइंट मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपके रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। एक तो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम इसमें पढ़ेंगे, और एक आपका रोम्बस पढ़ेंगे यानी समचतुर्भुज। ये दो इसके अंदर आकृतियां और बनती हैं, चतुर्भुज का ही ये भाग है। इसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे, इनका क्षेत्रफल पढ़ेंगे, भुजाएं दी गई हो, विकर्ण दिए गए हो, सारी चीजें आज इसकी विगतवर अपने क्या है एकदम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, चतुर्भुज आपको पता है चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है। आप इसको किसी भी प्रकार से ड्रॉ करते हो, बस उसके अंदर भुजाएं आपकी चार होनी चाहिए। ये चार भुजाएं हैं, और चार भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होगी वही आपकी चतुर्भुज होगी। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और एक ये पॉइंट आपका डी है। पॉइंट ए पर जो कोण बनेगा वो कोण ए होगा, यहां पर कोण बी होगा, और इसी प्रकार कोण सी, और इसी प्रकार एंगल डी। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ए है, एंगल बी है, प्लस एंगल सी है, और प्लस एंगल डी है, यानी जो चारों कोण है और चारों कोणों का जो योग होगा किसी भी एक चतुर्भुज के, वो 360 डिग्री के बराबर होगा। ये अपनी एक बेसिक जानकारी है जो हर एक बच्चे को पता भी होती है मोस्टली, और पता होनी भी चाहिए, आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस चतुर्भुज में मैं दो रेखाएं या दो विकर्ण एक दूसरे को मिलाते हुए ऐसे खींच दूं, दो बिंदुओं को मिलाते हुए दो विकर्ण है एक दूसरे को काटते हुए खींचे जाएं, तो अगर इनकी मैं लंबाइयां दे दूं, मान के चलिए एक विकर्ण ये जो था ये आपका पूरा x, ये पॉइंट O है, और यहां से मैं इसको लंबाई दे दूं y। इसी क्रम के अंदर मैंने यहां पर इसकी लंबाई दे दी a, और इस विकर्ण का ये वाला भाग O से लेकर C तक है, इसकी मैंने लंबाई दे दी आपकी b। इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेलवे ने भी इस पे क्वेश्चन पूछे, एसएससी ने भी इस पे क्वेश्चन खूब पूछे हैं। ठीक है जी, चलिए अब ध्यान से इस पॉइंट को देखिए। मैं सबसे पहले इस वाले विकर्ण की बात करता हूं, ये डायगोनल जो सी है और ए है, सी से लेकर ये वाला ए। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले मैं विकर्ण सी ए पर डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं, सी और ए पर आपको पता है दो त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले एक तो ट्राइंगल बन रहा है आपका ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें इस ट्राइंगल पर यहां से लेकर यहां जो लंब खींचा गया ओ पॉइंट पर, उसकी लंबाई कितनी आपकी ए है, उसकी लंबाई कितनी है आपकी ए है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी और डी, त्रिभुज ए बी और डी, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका अनुपात एक दूसरे त्रिभुज से, जैसे देखिए ये वाला त्रिभुज, ये पॉइंट सी है, सी डी और बी, सी डी और बी, इस वाले ट्राइंगल को देखिए, और इस वाले ट्राइंगल के पॉइंट सी से लेकर जो एक परपेंडिकुलर लंब खींचा गया बिंदु ओ को मिलाते हुए, और आधार आपका बी और डी है, तो उसकी लंबाई आपने कितनी ली है, यहाँ पे बी ली है। इस वाले त्रिभुज में ये वाला जो सेकंड, ये वाला बड़े वाला, ठीक है ना, ये त्रिभुज क्या था अपने पास, त्रिभुज सी बी डी, इसका जो एरिया होगा इन दोनों का जो अनुपात है वो इन दोनों भुजाओं की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि भुजा ए और अनुपात हो जाएगा इस पे बी। क्योंकि ये वाला जो त्रिभुज है उसका लंब क्या है, भुजा ए है, ये देखो ए वाली लंबाई है, और इस वाले त्रिभुज की जो लंबाई है वो भुजा बी है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों लंबवत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखो इस चीज को नोट करने के साथ साथ में मेरी वाणी को भी सुनिए। जो मैं प्रमेय बोलता जा रहा हूं, जो थ्योरम बोलता जा रहा हूं, ठीक है ना, उसको जितना सुनोगे उतनी बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहां पे देता हूं। एक नंबर पॉइंट समझ में आ गया, यानी एक तो अपने खत्म किया ये वाली भुजा ए और बी। अब मैं विकर्ण एक्स और वाई की बात करूंगा, इसके लिए जो दो त्रिभुज बन रहे हैं अपने उनकी बात करेंगे यहां पे। ठीक है जी, आगे चले, चलो एक चतुर्भुज बनाते हैं कुछ इस प्रकार से।
वही बात, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड सी है और ये वाली साइड क्या डी है। यहां पर आपके दो विकिरण बनाएंगे, एक तो कुछ इस प्रकार से और एक कुछ इस प्रकार से। चलिए सर्वप्रथम यहाँ पे देखिएगा, यहां तो आपने निकाल दिया ये वाला और ये वाला, ये ए और बी था। अब मैं लेता हूं इस वाले की लंबाई एक्स और इस वाले की लंबाई थी वाई, ये वाला जो डायगोनल है। अब ये जो डायगोनल है वो किस किस त्रिभुज पे बन रहा है, ये एक्स एक्स वाला इतना इतना, ये इतनी इतनी लंबाई है, वो किस त्रिभुज पर है। आप कहोगे सर इस त्रिभुज पर है, ये देखो जो मैंने व्हाइट रंग से ड्रॉ किया मेरे बच्चे, इसको ध्यान से देखना, क्या इस त्रिभुज पर है ये वाली लंबाई एक्स। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, त्रिभुज बी ए सी। आप कह सकते हो बी त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल, इसका अनुपात जो होगा, 2 नंबर त्रिभुज देखिए यहां पे, त्रिभुज एक और भी बन रहा है यहां पे देखो, जिसकी लंबाई जिसका लंब किस आधार पर है, ए और सी पर। एक त्रिभुज और बन रहा है ये देखो, डी डी ए और ये वाला सी, ठीक है, डी ए और सी, ये एक त्रिभुज और बन रहा है, गौर से देखिए। और इसकी ये लंबाई जो है वो क्या है आपकी वाई है। तो आप कह सकते हो त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी, इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों का अनुपात होगा इन दोनों लंबाइयों के अनुपात के बराबर, इन दोनों लंबाइयों के। तो लंबाई क्या थी, एक्स अनुपात वाई, इन दोनों के अनुपात के बराबर। ये बात एक चतुर्भुज के अंदर समझ में आई हो तो यस करना। ठीक है, 2 पॉइंट बताए, एक तो ये वाला यहाँ पे जो लंबाई थी ए और यहाँ पर जो लंबाई थी बी, यानी ए अनुपात बी, इन दोनों की लंबाइयों का अनुपात है। वो दो त्रिभुज बन रहे थे, कौन कौन सा, ए और बी के लिए, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज सी बी डी इसके बराबर है। और यहां जो मैंने पढ़ाया वो त्रिभुज बी ए सी का एरिया त्रिभुज डी ए सी के एरिया का जो रेशो होगा वो इन दोनों भुजाओं की लंबाई के बराबर होगा। तो यहां पर अगर इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आपको लंबाई का अनुपात यानी लंबाई की माप दी जाएगी प्रश्न में, डायरेक्ट इनका अनुपात यहाँ पे लिख सकते हो और आप उत्तर दे सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना, शानदार पॉइंट है ये। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे पर्सपेक्टिव से, जो सेकंड पॉइंट बनता है चतुर्भुज में, कि मान के चलिए एक चतुर्भुज है कुछ इस प्रकार से, ये एक रेखा मैं पहले से खींच के रख रहा हूं, ये एक चतुर्भुज है आपका इस प्रकार से। ठीक है, ये बीच में एक विकर्ण हो गया, अगर इसको ऐसे घुमा के देखो तो एक विकिरण है ये वाली रेखा। ठीक है, यहां से मैंने इस पॉइंट से एक लंब डाला, आधार मानकर इस विकिरण को आधार मानकर एक लंब खींचा, एक परपेंडिकुलर। ऐसे इस पॉइंट से एक लंब खींचा, इस रेखा को आधार मानकर। ठीक है, ये भी एक परपेंडिकुलर बना दिया, कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दिख रही है। ठीक है, अगर वही ले तो ये वाला पॉइंट आपका ए ले लीजिए, ये वाला बी है आपके चतुर्भुज का, ये सी है और ये आपका डी पॉइंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, जिस पॉइंट से आपने लंब डाला है उनका भी नाम दे दीजिए। पॉइंट ए से लंब डाला तो यहां डाला, यहां एक बिंदु ले लीजिए एल। ऐसे सी पॉइंट से एक आधार मानकर इस बी और डी विकिरण को एक लंब खींचा, इसका नाम ले लीजिए एम। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछेगा कि ये जो त्रिभुज, ये आपका चतुर्भुज जो बन रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज ए बी सी और डी, इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अगर आपको लंब दे दिए जाए किन्हीं दो बिंदुओं से, ठीक है, एक ही आधार पर, आधार जो कि आपके चतुर्भुज का विकिरण है, इसको आधार मानते हुए दो लंब खींचे जाए किन्हीं दो बिंदुओं पर, तो आपसे चतुर्भुज का एरिया पूछेगा। तो ये ध्यान रखना एरिया क्या होता है इसका, ये पूरा मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको बनता भी कैसे है। देखो पूरे चतुर्भुज का अगर एरिया निकालें तो एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर, त्रिभुज ए बी और डी, एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर ये 1 नंबर वाला। ठीक है, और एक त्रिभुज बन रहा नीचे, त्रिभुज सी बी और डी, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दूं तो पूरा चतुर्भुज आ जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी, इसका एरिया यानी इसका क्षेत्रफल जोड़ दूं मेरे भाई, चतुर्भुज सी बी, त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी, इसका क्षेत्रफल निकाल के। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणा ऊंचाई, ये मैंने आपको त्रिभुज के प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा दिया है। कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले त्रिभुज के अंदर ए बी डी के अंदर लगाते हैं। ए बी डी, ये देखो ऊपर वाला ए बी और डी, इसमें 1/2 आधार क्या आपका, आधार तो एक ही भुजा आपकी बी इंटू डी यानी बी डी। लंब क्या है, लंब इसका पहला ए एल, ये वाला लंब है इसका, ठीक है, ए एल। कंप्लीट, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है जी। चलो दूसरा त्रिभुज 1/2, इसका आधार क्या है, आधार तो कॉमन है, ठीक है, बी डी इंटू लंब क्या है, लंब सी एम, ये वाली रेखा लंब है परपेंडिकुलर सी एम। तो यहां से देख लीजिए क्या क्या चीजें निकल रही हैं। 1/2 कॉमन ले लो यहाँ पे, 1/2, अंदर क्या बच गया, ए एल बच गया, सी एम बच गया, तो ए एल प्लस सी एम, ये तो बचा ही है। अब बी डी यहां पर भी है, बी डी भुजा यहां पर भी है, तो बी डी कॉमन निकाल दो बाहर, गुना में आ जाएगी। तो आपके पास चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ये दोनों जो लंब है सी एम और ए एल और सी एम, इन दोनों लंब की लंबाई का योग, उसका आधा गुणनफल के साथ में एक आधार का गुणनफल बी डी, ये आपका बराबर होता है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। अगर आपके चतुर्भुज के अंदर दो परपेंडिकुलर दिए हों, किसी एक विकर्ण को आधार मानते हुए खींचे जाएं दो आपके लंब, तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2। दोनों लंबों की लंबाई, ये ए एल लंबाई है ये पहले लंब की, ठीक है, ये दूसरे लंब की लंबाई है, दोनों लंबाई और दोनों लंबाई का योग और उसका आधा करना है 1/2, गुना करना है आधार, आधार की लंबाई यानी ये बी डी आधार है, ये विकिरण है बी डी इसकी लंबाई के साथ में, ठीक है। तो आपका एरिया आ जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल आ गया चतुर्भुज का। ये पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आया हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस करना, हाँ या ना। और यहां से आपके चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे चले, चलिए तो ये दो पॉइंट मैंने आपको चतुर्भुज के समझाए। जब विकिरण दिए हुए हैं उनकी लंबाइयां और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी लंबाइयों के अनुपात से कैसे संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया चतुर्भुज में कि जब आपको लंब दिए जाए एक ही चतुर्भुज में विकर्ण को आधार मानते हुए, तब अपने क्षेत्रफल कैसे होता है। आगे बढ़े तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां पे पढ़ाऊंगा समांतर चतुर्भुज। मैं सिर्फ रेलवे को डेडिकेटेड ये सीरीज चला रहा हूं आपके लिए, मेंसुरेशन टूडी एडवांस का। अगर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चतुर्भुज बहुत लेंथी है, इसके अंदर और भी पार्ट आ जाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम भी आती है, बीच का एरिया भी होता है ना। चतुर्भुज के अंदर मिड पॉइंट एक बीच में देके उसकी भुजाओं का संबंध भी होता है उससे, तो बहुत सारे पॉइंट है, वन बाय वन इसके अंदर। चलिए समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसी आकृति होती है, आयत के समान आकृति लगती है ये। समांतर चतुर्भुज देखने में बिल्कुल आयत जैसा लगता है। मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो ऐसी आकृति बनेगी। अब आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी ऐसे लग रहा है कि सर आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लग रहा है ना, ठीक है जी। चलिए तो अपने को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस प्रकार से, यदि भुजाएं अलग अलग हो, क्योंकि ये भुजाएं अलग अलग है, ये भुजा ए मान लो, ये नीचे वाली भुजा बी मान लो। यहां से एक लंब डाल दूं मैं एच हाइट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लंब डाल दूं जिसकी ऊंचाई है एच, इसकी ऊंचाई कितनी है एच, ठीक है। और ये लंब होगा 90 डिग्री का, यहाँ पे कोई ना कोई कोण तो बनता ही होगा इसके बीच में, ठीक है जी। चलिए तो अपने से पूछा है इसका एरिया कितना होगा, बीच वाला क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ए इंटू बी। क्षेत्रफल क्या होगा, ए इंटू बी, लेकिन कब होगा ए इंटू बी क्षेत्रफल, जब यहाँ का कोण दिया हो थीटा, ये ध्यान रखना। अगर ये कोण देके क्षेत्रफल पूछे तब ए इंटू बी साइन थीटा इसका एरिया होता है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे सीधा ही क्षेत्रफल पूछ ले तो ये देखो बेस बेस है बी और हाइट एच है, तो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, हाइट दी जाएगी आपको। अगर कोण दे दे फिर आपका जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल का। ये ए भुजा है इसके साथ कोण बन रहा है, ये बी भुजा इसके साथ कोण बन रहा है, ये देखो। तो क्षेत्रफल भी इन दोनों भुजाओं के आधार पर निकलेगा। ए इंटू बी कोण है तो साइन थीटा यहां पर इस्तेमाल कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो। ठीक है मेरे भाई, चले आगे। चल
ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। पॉइंट नंबर एक, दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकलता, सॉरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों ही पॉइंट से कैसे निकलता। अब चलते हैं आगे। समांतर चतुर्भुज का नेक्स्ट एक पॉइंट आपको और अच्छे से समझाता हूं, शानदार पॉइंट है। जब इसके विकिरण दे दे, विकिरण दे दे, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। इस पे एक विकिरण खींचा जाए ऐसी, एक विकिरण खींचा जाए ऐसी, दो विकिरण खींच दिए, ठीक, दो विकिरण खींच दिए, ठीक है। अब आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, हाइट तो आपको देगा ही देगा, ये देखो एच तो दी हुई आपको, हाइट तो आपको दी ही दी है, ठीक है। ये 90 डिग्री आई है, ये बीच में थीटा होगा आपका कोई भी। चलिए, ये विकर्ण मान के चलिए, एक नंबर विकर्ण है, उसको एक नंबर दे दूं, ये विकर्ण है D1, ये वाला विकर्ण आपका D2। ये आपका पॉइंट है, यहां पर कोई कोण दे देगा थीटा वगैरह, थीटा यहां दे दिया तो यहां अल्फा दे दूं, ठीक है। अब आपसे पूछेगा विकिरण दे रखे हो तो एरिया क्या होगा इसका, क्षेत्रफल क्या हो गया इस समांतर चतुर्भुज का, इस समांतर चतुर्भुज का मेरे बच्चे क्षेत्रफल क्या होगा जब आपको दो विकिरण दे रखे हो, विकिरण D1 विकिरण D2, एच हाइट दे रखी हो, बीच का यहाँ का कोण आपको अल्फा दे रखा हो, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी कोण थीटा दे रखा है इस वजह से, ठीक है। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरिया इज इक्वल टू हाफ दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2, ठीक है। और यहां कोण दिया हुआ अल्फा, तो ये साइन आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, ये ध्यान रखना अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा ही मैंने आपको आयत में भी पढ़ाया था, तो मैंने अभी कहा समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज है, ये लगभग आपकी आयताकार आकृति ही होती है, आप कह सकते हो। क्योंकि आयत में आमने सामने के बजाय एग्जैक्टली इसमें भी आमने सामने के बजाय क्या होती है, बराबर होती है। यस और नो, क्या ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये दो पॉइंट मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के अंदर पढ़ाई, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगा के देखने हैं। एक पॉइंट समांतर चतुर्भुज का और पढ़ाऊंगा कि अगर यहाँ पे भुजाएं भी दे दे तो एक पॉइंट और इसका अच्छे से सीखो। और इस पर रिलेटेड एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी ने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस पर। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसकी ए है और ये भुजा इसकी बी है, वही विकिरण तो होंगे आपकी, ये विकिरण D1 है, ये विकिरण D2, ये विकिरण D1 डायगोनल और ये डायगोनल D2, ठीक है। अब देखो ये आपस में कैसे संबंध होता है कि अगर आपको दोनों विकिरण दिए हो, D1 आपको दिया हो, D2 भी आपको दिया हो, दोनों विकिरणों की लंबाइयां दी गई हो आपको, और यहां से एक भुजा दी गई हो, दोनों में से ए दी हुई तो बी पूछेगा, अगर बी दी हुई तो ए पूछेगा, इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा की माप पूछेगा, ठीक है। ये अपने को निकालनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अपोलियन थ्योरम लगती है उसमें, उसके आधार पे इसको निकाला जाता है। मैं आपको सीधा ही इसका बता देता हूं, ठीक है। एक थ्योरम बनेगी, D1 का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, प्लस होगा वो D2 के स्क्वायर के, यानी दोनों विकर्णों का वर्ग और उनका योग बराबर होता है हमेशा दोनों भुजाओं के, दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के दो गुने के, दो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा दोनों विकर्ण D1 और D2 इन दोनों के वर्ग के योग की, ठीक है ना। इसको लगाइए इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखो क्वेश्चन कैसे बना इसमें बेटा, अगर आपको पहले विकर्ण की माप दे दी, इस विकर्ण की आपको माप दी गई तो यहां रख दोगे, दूसरे विकर्ण की माप दी गई वो यहां रख दोगे, ठीक है। एक भुजा आपको दे दी, जैसे बी की लंबाई दे दी, ये बी की लंबाई इतने सेंटीमीटर है तो बी यहां रख दोगे, तो ए अगर पूछे यहां से दूसरी भुजा तो निकाल दोगे क्या। चार चीजें हैं, तीन देके एक पूछेगा, मेरी ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। चलिए, चलिए एक चीज यहाँ पे और समझा दूं, ये बहुत बार एक छोटी सी बात और होती है समांतर चतुर्भुज में, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक ये वाला कोण आपका और एक ये वाला कोण, आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो इस चीज को, ठीक है, ऐसा ड्रॉ। तो इसमें क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इसके विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं, विपरीत कोण हमेशा बराबर, यानी कि अगर ये अल्फा है, विपरीत कोण, विपरीत मतलब अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये समांतर चतुर्भुज में ही होता है, ठीक है।
ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे, ये एंगल बराबर होंगे। विपरीत कोण, इस कोण के विपरीत ये वाला बनेगा। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। वह आसन कोण का मतलब पास पास वाले, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आसन कोण है इसके, ठीक है। आसन कोण, और आसन कोणों का योग जो होगा, आसन कोणों का योग जो होगा वो 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा मेरे भाई? 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि ये आपका इसके पास में ये वाला आसन, ठीक है, ये आसन कोण है, तो इनका योग कितना होगा दोनों का, यानी अल्फा प्लस थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ये याद रखना है, ये एक थ्योरम ही आप एक प्रकार से कह सकते हो, ठीक है जी। आगे चले, चल, समांतर चतुर्भुज, यहां तक आपके 3 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। आगे मैं बढ़ता हूं तीसरे पॉइंट पर, समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आकृति है, यहां से भी रेलवे ने काफी क्वेश्चन पूछे हैं आपके, ठीक है। तो आइए रोम्बस को देखते हैं। जैसे आपका समांतर चतुर्भुज आयताकार आकृति थी 2D में, ऐसे ही रोम्बस जो होगा, समचतुर्भुज होगा, ये आपकी वर्गाकार आकृति होती है, यानी आप कह सकते हो वर्ग से ही मिलकर बनाई। यह वर्गाकार आकृति ही आपका क्या होती है? रोम्बस होती है, ऐसा कह सकते हो। लगभग दिखने में वर्ग जैसी आकृति लगती है आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ा देते हैं। ये आपका रोम्बस है। पिछले वाले में अपने इस चीज को लंबा बनाया था थोड़ा सा, वो समांतर चतुर्भुज था, ठीक है। ये रोम्बस आपका कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, इसके अंदर 3D शेप में दिया भी होगा, मे बी ये राना है, कुछ इस प्रकार से ही। ये एग्जैक्टली रोम्बस आपका, ठीक है। कि अगर इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं, इसको साफ करके, अरे भाई पूरा ही साफ करना पड़ेगा। चलो हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पे एक बार, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है। अब मैं रोम्बस की शेप बनाता हूं, वर्गाकार आकृति जैसी इसकी शेप बनी थी, ठीक है। ये रहा कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका रोम्बस है मेरे भाई। अब देखो, ये अगर इसकी साइड, इसकी एक साइड ले लेते हैं। अब वर्ग से बना है तो ये साइड अगर ए होगी तो ये साइड भी इसकी ए होगी। यहां से एक हाइट बना लेते हैं एच, एक लंब डालो जिसकी हाइट होनी चाहिए एच। यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनेगा थीटा, थीटा बना दो। अब एरिया, एरिया निकालते हैं। एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? जैसे समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का था ना, बेस इंटू हाइट, वैसे ही एरिया बेस, बेस कितना यानी ए है, या साइड इंटू हाइट कह सकते हैं। यहाँ पे बेस तो है नहीं, साइड है, क्योंकि वर्ग से मिलकर बना है। वर्गाकार आकृति में सारी भुजाएं बराबर है, समचतुर्भुज में भी सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। हर एक भुजा ए है, तो ए का मतलब साइड होगी, भुजा साइड है, और हाइट कितनी है? एच है, तो साइड इंटू हाइट कह सकते हो, या भुजा गुना ऊंचाई कह सकते हो। भुजा गुना ऊंचाई आपके समचतुर्भुज का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है बेटा, ठीक है। नोट भी करते जाए साथ साथ। चलिए, अब थीटा दे दे, यहां पे कोण थीटा दे के फिर क्षेत्रफल पूछे इसका, फिर क्षेत्रफल पूछे, ठीक है। तो थीटा के पास वाली साइड देखो क्या है, थीटा के पास वाली ये भी है, ये भी है, दोनों भुजाएं हैं, तो दोनों भुजाओं का गुना यानी साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। जैसे समांतर चतुर्भुज में भी मैंने ये चीज बताई थी आपको ना, थीटा के पास वाली दोनों भुजाएं, वहां पर क्या थी? यहाँ पर ए थी, बी थी, ए इंटू बी साइन थीटा था, तो यहाँ भी ए इंटू बी करें तो ए का मान तो ए है ही है, बी का मान भी कितना यहाँ पे ए ही है, तो ए इंटू ए कितना आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर, और साइन थीटा तो लगना ही है, कोण दिया हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का, जब आपको एंगल दे दे, एंगल देने के बाद में जो एरिया आएगा वो क्या होगा? साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा होगा। ये अपने को याद रखना है, ये याद रखने वाले पॉइंट है, ठीक है ना। इनको एक दो बार रिवाइज करोगे, दोहराओगे, तो ये आपके याद हो जाएंगे अच्छे से। फिर आप इनके क्वेश्चन लगाओगे तो प्रैक्टिस से कंटिन्यूटी क्वेश्चन लगाने से और भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। यस और नो? चलिए अब चलते हैं आगे। इसके अंदर भी वो आकृति, वो चीज पढ़ते हैं, वो वाला पॉइंट, कि जब विकिरण दिए गए हो तो ये आपका एक रोम्बस है, ठीक है, यानी समचतुर्भुज है। अगर इसके विकिरण दे दे, एक विकिरण ये रहा, एक विकिरण इसका ये रहा, अगर इसके विकिरण दे दें आपको, ठीक है, ये साइड तो होती है ए आपकी, हर एक
साइड एक जैसी है इसकी। ये विकिरण दे दिया आपको दो। पहले विकर्ण को ले लो D1, ये वाला D1 ले लो, ये वाला ले लो D2। यहां जो कोण बनता है इसकी, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में कभी भी काटते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं, ये ध्यान रखना। समचतुर्भुज में दो विकर्ण जहां काटेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहां पर जो कोण बनेंगे उनके, मतलब कि विकिरण के द्वारा काटे गए जो कोण होंगे वो हमेशा 90 डिग्री के होंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ थीटा या अल्फा अलग से रखने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा 90 डिग्री के ही कोण बनेंगे। इसीलिए ये वर्ग से थोड़ा सा अलग है आकृति वर्गाकारी है इसकी, भुजा एक जैसी होगी सारी, लेकिन कोण भैया 90 डिग्री का बनाएंगे इसके विकिरण जो होंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया क्षेत्रफल निकालते हैं जब कोण दे रखा है। ठीक है, तो एरिया बराबर 1/2 पहला विकर्ण D1 इंटू दूसरा विकर्ण D2, जब आपको विकिरण दे रखे हो, विकिरण मतलब ये वाली भुजाएं, ये लंबाइयां। साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा कितना है 90 है भैया, थीटा रखने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट पर 90 90 बनेगा। साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, एक रखेंगे, एक का गुना इससे करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, हाफ D1 इंटू D2। एरिया कितना बनेगा, हाफ D1 इंटू D2। अगर ये बात मेरी समझ में आई हो तो यस करो। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको इसका पढ़ा देता हूं। जैसे मैंने समांतर चतुर्भुज में वो थ्योरम पढ़ाई थी कि जब भुजाएं देकर या विकिरण देकर आपसे तीन में से कोई एक मान पूछे, ऐसे ही आपके समचतुर्भुज में भी बनता है। ये आपका समचतुर्भुज है। ठीक है, ये वाली साइड इसकी ए होगी, ये वाली साइड भी इसकी ए है, ये वाली साइड भी ए है और ये वाली साइड भी ए है। ठीक है जी, अब देखो, पिछले वाले में आपने क्या पढ़ा था, पिछले वाले में ये पढ़ा था कि सर D1 दोनों विकर्ण दे रखे हो प्लस D2, इसका वर्गों का योग बराबर होता है 2 गुना जब अलग अलग भुजाएं दे रखी हो A² प्लस B², ये पढ़ा था। चलो सबसे पहले तो विकिरण बनाओ इसके। चलो, ये विकिरण है, अगर ये विकर्ण आपका D1 है तो ये विकर्ण आपका D2 होगा। वही चीज सेम टू सेम, हर एक साइड इसकी ए है, हर एक साइड ए है, हर एक साइड ए है। ठीक है, तो ये विकर्ण तो अलग अलग है, विकर्ण तो आ जाएंगे सेम टू सेम यहाँ पे, D1² प्लस D2²। ठीक है, ये तो दोनों अलग अलग आएंगे। दो होगा, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, तो पहली भुजा भी ए है, दूसरी भुजा भी ए है, तो ए प्लस ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, A² प्लस A², तो आप इसको लिख सकते हो 2A²। ठीक है, A² इंटू A² को क्या लिखोगे 2A, ये 2 तो बड़ा ही है बाहर, ये आ गया 2A², गुना करोगे 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4A², या 4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर होगा किसके, D1² के और D2² के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आपसे ये इसके लिए ये पॉइंट आया, ठीक है, कि अगर विकर्ण की माप अलग अलग दी है, भुजा पूछी है, तो यहाँ से भुजा आ जाएगी ए। अगर भुजा दे रखी है और एक विकिरण दे रखा कोई भी, जैसे D1 दे दिया आपको और D2 पूछ ले, ठीक है, तो यहां से D1 रखेंगे, D2 निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें तीन ही चीजें हैं, कोई दो देगा, कोई दो चीजें देगा इसमें। ठीक है, एक चीज इसमें पूछ लेगा आपसे, ये याद रहेगा क्या। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको तीनों के तीन तीन पॉइंट अच्छे से समझ में आए। पहले मैंने आपको चतुर्भुज बेसिक पढ़ाया, उसके 2 से 3 पॉइंट समझाए अच्छे अच्छे। फिर मैंने आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट समझाए अच्छे अच्छे। दो प्रकार से क्षेत्रफल, एक प्रकार से ये वाला पॉइंट विकिरण दे रखे हो तो। ठीक है, और ऐसे ही मैंने समचतुर्भुज रोम्बस में दो क्षेत्रफल और एक जब आपको विकिरण दे रखे हो तो आप कैसे संबंध बनाएंगे भुजाओं का विकिरण से। ठीक है, इस प्रकार से। तो आई होप तीनों आकृतियों के तीन तीन पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं, अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं और इसके क्वेश्चन लगाने हैं लगातार। ठीक है जी, यहां तक कंप्लीट है सभी के। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना कहे लाइक करना है, जो बच्चा नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए एडवांस मैथ्स की या अर्थमेटिक की नई नई वीडियोस, नए नए चैप्टर, अच्छे अच्छे पॉइंट आपके लिए लेकर आते रहे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब आगे की जो आकृति पढ़ेंगे
उसमें 3D का पॉइंट चलेगा मेंसुरेशन का, और 3D के अंदर सबसे पहले मैंने आपको घन, घनाभ और ये वाले पॉइंट अपने अच्छे से पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।